आप मानते हैं कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना उन पे सबका एक एक चालान सबका कटना चाहिए, ताकि वो अगली बार जब रैली करे, और मैं भी अगली बार रैली करूंगा तो हेलमेट डाल के। आप खुद ही ट्रैफिक पुलिस से इल्तिजा की। मैं इल्तजा करता हूँ ट्रैफिक पुलिस से कि मेरा अभिजीत जसरोटिया के नाम का आप चालान काट दीजिए और मुझे भेज दीजिए, मैं ज़रूर माफ़ी भी मांगूंगा और भुगतने भी आ जाऊँगा। सर, आपकी एक रैली हुई थी बीजेपी की जिसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है विदाउट हेलमेट जो है बाइक राइड कर रहे थे, तो किस तरीके का उन पे कार्रवाई हुई, क्या चालान आपने मैं कहता हूं कि ज़रूर वो गलत था, लेकिन वो जो उस समय शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा हुआ, और मैं सबसे पहले मैंने पहले भी किसी चैनल पे कहा है मुझसे भी गलती हुई है, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा और मेरा चालान ज़रूर काट दीजिए वाली नज़र आएंगे। बसंत रथ का कहना है कि अगर मुझे भाजपा सरकार मौका देती है तो मैं भाजपा सरकार के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रेडी हूं, और उमर अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर रह चुकी महबूबा मुफ्ती के अपोजिट जो है इलेक्शन अपने कंटेस्ट करूँगा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपने देख रही है, और सपने देखना हर एक के हक में है, और कोई भी सपने देख सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहता। हमने जो जो कहा वो हमने कर कर दिखाया। अगर कि हमें अपना हक चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान जो है आए दिन हमेशा सड़कों पे दिखते हैं, चाहे बीडीएस की बात करें, चाहे कैजुअल लेबर्स की बात करें, चाहे आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके आज जो है अपने हक इंसाफ की बात करें, और ऊपर से नई जो स्कीम आई है अग्निपथ, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के जब जो घोटाला हुआ है उसको लेके तमाम जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार पहली दफ़ा ऐसा क्यों हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में अगर घोटाला हो, इस चीज़ में अगर फ्रॉड हो, तो पढ़े लिखे युवक जो हैं उनका एक हौसला जो था वो टूट जाए? सवाल, कमल का फूल कहते हैं, कमल का फूल अब सूख गया, अब नहीं खिलेगा। अभी आपको मैंने दिखाया पीछे कितने सारे कमल के फूल हैं। कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमल के फूल यहाँ पर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब की बार 50 के पार, और रीजनल पार्टीज का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सपने ही देख रही है, और सपने देखना हर एक को जायज़ है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी। सर, सबसे पहले आपसे जो है एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपका कहना है कि अब की बार 50 के पार, मगर रीजनल पार्टीज़ का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपने देख रही है, और सपने देखना हर एक के हक में है, और कोई भी सपने देख सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी फ़र्क नहीं रहता। हमने जो जो कहा वो हमने कर कर दिखाया। अगर हमने 370 की बात की थी तो वो भी कर कर दिखाया। आज हम अगर 50 पार की बात करें तो वो भी कर कर दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, इनकी तरह गुपकार के गलियारों में बैठकर काम नहीं करती। आज एक आम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी पहुँची हुई है। आज एक आम आदमी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ थामा है। सबको ये लग रहा है। यहीं से जो है लोगों को जब काम हुआ नज़र आ रहा है, पिछले 5-6 दशकों से जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही, जब उनसे पार नज़र आ रहा है लोगों को, आज उनको लग रहा है कि पहली बार सरकार भी मदद करती है, उन्हें पता चल रहा है, तो इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आएगी। दूसरी बात है कि ये लोगों में जो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वो भ्रम इनका पिछले डीडीसी चुनावों में भी निकल गया, जब इन सबों ने गुपकार के गलियारों में एक दूसरों की बाहों में बाहें डालकर इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे लिए कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए, और क्या हुआ, एंड में ये सब के सब हार गए। आज यहीं से पता लगता है कि लोगों को पता है कि केवल और केवल झूठ की राजनीति ने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। अब लोग झूठ की राजनीति से ऊब चुके हैं। लोग नई चीज़ देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो। जिस तरह से अभी आपके सामने हम डल में घूम रहे हैं, देखें किस तरह से टूरिस्ट आए हुए हैं। ये तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो, सुकून हो, किसी बेगुनाह की जान ना जाए। यहाँ कहा अमन सुकून, अमन सुकून, ये कहना है लोगों का कि आजकल अमन सुकून, और रीजनल पार्टीज़ का भी ये दावा है कि कोई अमन सुकून जो है 2019 5 अगस्त के बाद नज़र नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, दावे किए थे, वो सब जो है झूठे निकले हैं। आज से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले आपको यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा के कितने कमांडेंट नज़र आते थे। कोई एरिया कमांडर, कोई डिस्ट्रिक्ट कमांडर, कोई गांव का कमांडेंट। आज कहाँ है, नज़र आता है कोई? बस 370 उसी के लिए तोड़ा गया था कि खाली जो है इन चीज़ों का खात्मा हो, लोगों के सबका साथ सबका विकास। भाई साहब, इनको मारना क्या, इनको जो है न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी नहीं था। यही तो सबसे बड़े दुश्मन थे इन लोगों के। बंदूक का खौफ यही इन लोगों ने फैला कर रखा था। इन लोगों से निजात मिली तो देखिए आज इन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया। लेकिन आज सब काफ़ी हद तक अमन सुकून हो चुका। जब तक पार्टीज का ये भी दावा है कि 370 हमारी माओ बहनों की इज्जत थी। ये जो बातें करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़े जाहिल हैं। आपकी खुद की बेटी अगर आज जम्मू कश्मीर से बाहर इससे पहले शादी कर देती थी तो अपने वालिद की तरफ नहीं देख सकती थी। अगर भगवान ना करे उसके साथ कुछ बाहर अगर उल्टा सीधा हो जाता या उसके साथ कुछ गौर प्रॉब्लम हो जाती, वो अपने वालिद से प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती थी। तो मुझे बताएं, ये उन महिलाओं के, उन बच्चियों के जो हैं अच्छा सोचने वाले हैं, या भारतीय जनता पार्टी ने कर कर दिखाया? आज किसी की बच्ची के साथ अगर कुछ भी होगा, वो यहाँ पर आकर जो है अपने बाप की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है, और इनके दोगले
आप तो देखिए कि जो फारूक साहब ने जो बहू लाई वो तो यहाँ पर अपना पूरा हक ले सकती थी, लेकिन जो बेटी यहाँ से बाहर उन्होंने शादी की उसको यहाँ पर कोई हक नहीं था। तो हम तो फारूक साहब की भी बेटी के लिए खड़े हैं कि आए यहाँ पर, उनकी बेटी को भी यहाँ पर हक मिला उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद। यही तो हम चाहते थे। अब बताएं, महिलाओं की बच्चों की इज्जत हम करते हैं, ये लोग करते हैं? सबका साथ सबका विकास सबको नजर आएगा। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास क्या होता है? जब जो चीज़ है, अगर सेंटर से 10 रुपए भी आते हैं वो सलमा बेगम के खाते में भी आते हैं और गीता देवी के खाते में भी आते हैं। लोग आखिरकार सड़कों पे क्यों होते हैं, क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों मांग करते हैं कि हमें अपना हक चाहिए? पढ़े लिखे नौजवान जो है आए दिन हमेशा सड़कों पे दिखते हैं, चाहे बीडीएस की बात करें, चाहे कैजुअल लेबर्स की बात करें, चाहे आईसीडीएस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे आशा वर्कर्स की बात करें, मुख्तलिफ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके आज जो है अपने हक इंसाफ की बात करें। और ऊपर से नई जो स्कीम आई है अग्निपथ, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा। देखिए, मैं एक एक करके आपको बताऊं कि जितने भी पुरानी रिक्रूटमेंट इन्होंने की गई, क्या आप उसको नौकरी समझते हैं? भले वो रहबरे खेल, रहबरे जंगलात या बाकी वाली जो नौकरी, उसको आप नौकरी समझते थे? बताएं, 1,500, 2,000, 2,500 रुपए के लिए 20 पूरी बात सुन लीजिए, पूरे 20 सालों तक उन लोगों ने नौकरियां की, रिटायरमेंट की कगार पर आ गए, उनको वो नौकरी क्यों नहीं मिली? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि आपने कभी उनको नौकरी दी नहीं। आपने देखा मेरे कौन कौन से वर्कर हैं, सबको बैकडोर अपॉइंटमेंटें करा दी और इतने सालों तक उनको पक्के तो करते। आज भारतीय जनता पार्टी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कर रही है, लेकिन आप लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी क्यों बढ़ी? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को समझिए कि जिस तरह से पिछले 2 सालों से कोरोना ने पूरी दुनिया के जो है छक्के छुड़ा दिए। आपके सामने देखिए कि कितनी बुरी हालत हो गई पूरी दुनिया। अंडर डेवलप्ड कंट्री तो छोड़िए, डेवलप्ड कंट्री में भी देखिए क्या हाल है। अब जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आज हम 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो है सभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। आज आपके सामने जब इतना टूरिस्ट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। आज ये एक हाउस बोट है, ये 1 लाख रुपए में लगा हुआ है, तो यहाँ से पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा तो लोगों के बीच में यही तो अमन सुकून का, यही तो 5 अगस्त 2019 के बाद का वादा था जो आपके सामने आज धरातल पे नजर आ रहा है। यही तो ये पार्टियां चाहती नहीं थी। अब ये पार्टियां क्यों नहीं चाहती थी 370 टूटना, ये मैं जरूर कश्मीर के लोगों को बताऊंगा। 370 से सबसे पहली चीज़ आई है अकाउंटेबिलिटी। आज 1-1 रुपए का हिसाब किताब लिया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, करोड़ों अरबों रुपए पहले आपने कहा अकाउंटेबिलिटी आई है, जो है ट्रांसपेरेंसी भी आई होगी, तो आपने कहा था कि करप्शन भी जो है उसका नामो निशान नहीं रहेगा। आए दिन जिस तरीके से आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जब जो घोटाला हुआ है उसको लेके तमाम जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आखिरकार पहली दफ़ा ऐसा क्यों हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में अगर घोटाला हो, इस चीज़ में अगर फ्रॉड हो, तो पढ़े लिखे युवक जो हैं उनका एक हौसला जो था वो टूट जाएगा? देखें, ये तो चीज़ें से पहले भी होती थी, पहले होती थी, लेकिन कोई इसको रोक नहीं पाता था। अगर ये दोनों भर्ती तो लोगों ने ये मसला उठाया, एस्पिरेंट्स ने उठाया। नहीं, एस्पिरेंट्स ने उठाया तो सरकार ने सुनी भी, पूरी इंक्वायरी भी कि इसके अंदर रोक भी दिया गया सब कुछ। इससे पहले क्यों नहीं रोका गया था? इससे पहले तो आपको मैं ऐसे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल दूंगा जो आज केएस छोड़ के आईएएस के हकदार हैं, जिन्होंने कभी पेपर ही नहीं दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके रिश्तेदार जिनको आपने नौकरियां दी हुई हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा आज तक इसके बारे में? किसी ने इनसे नहीं पूछा उनके बारे में। तो आज मैं जब बात करता हूं कि धरातल पे अगर आपको लोगों को नौकरी दी जा रही है तो वो असली नौकरी दी जा रही है। ये अडाक की 2,500 की नौकरी नहीं कि 20-20 साल तक आप एक कर्मचारी का खून सूझो, उसके बाद आपके पास देने के लिए परमानेंट नौकरी भी नहीं है उसको। तो इस तरह की बातें अब नहीं होती हैं। और जिस तरह की बातें ये प्रोपोगंडा सेंटर वाले फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मैंने 370 की और अकाउंटेबिलिटी की इसलिए बात की थी कि करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पर पहले भी आया है। हमने तो भंडार खोल दिए पूरे के पूरे अपने खजाने के। वो कहाँ गया? तो जिस दिन कश्मीरी इनसे पूछेगा ना, आम कश्मीरी इनसे पूछेगा मेरा हिसाब किताब लाओ, तो इनको जवाब नहीं देने होगा। जो लेबर्स और डेली वेजेस को लेके बात उठी, अभी भी जो है उनका मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे हैं, मगर अभी भी जो है नज़रअंदाज। देखें, पिछले 40-50 सालों में जो कुछ भी इन्होंने किया है, अभी आपने बात किया कि इन सब सिस्टम के अंदर किस तरह से ये फिर से काम हो जाता है। अभी भी सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो के बारे में सोचा जाएगा। बिल्कुल, एक एक के बारे में सोचा जाएगा, क्यों नहीं सोचा जाएगा? सबको जरूर जो जिसका हक बनता है, हकदार को हक देना, यही तो जमहूरियत निज़ाम का सबसे पहला कदम होता है। हकदार को हक मिले तभी तो हमने इंटरव्यू अबॉलिश कर दिए। पहले क्या होता था, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे, आपने 90% भी नंबर ले लिए रिटर्न में, इंटरव्यू वाला क्या करेगा? आपको फेल कर देगा। आज बताएं, आज इंटरव्यू अबॉलिश करने का क्या मतलब था? ताकि हकदार को हक मिले। ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ समझें, सिस्टम में अभी भी वो काली भेड़ें बैठी हैं जो इस तरह के स्कैम चले, सब इंस्पेक्टर स्कैम या फायर ब्रिगेड स्कैम, इस तरह के स्कैम करती हैं। वो काली भेड़ें उसी सिस्टम की उपज है, क्योंकि उन्होंने खुद स्कैम से नौकरी पाई है। वो चाहते हैं बाकियों को भी हम ऐसे। एक और सवाल है, वक्त का तकाजा है, एक और सवाल रहेगा, रूल जो है सबके लिए सेम हो? जी बिल्कुल, एकदम। अगर कोई रूल की खिलाफवर्जी करेगा तो उसके लिए जो है जुर्माना या जो कानून में प्रावधान है। सर, आपकी एक रैली हुई थी बीजेपी की जिसमें बड़े बड़े कदावर नेता जो है विदाउट हेलमेट जो है बाइक राइड कर रहे थे, तो किस तरीके का उन पे कार्रवाई हुई? क्या चालान आपने? मैं कहता हूं कि जरूर वो गलत था, लेकिन वो जो उस समय शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा हुआ, और मैं सबसे पहले मैंने भी किसी चैनल पे कहा है, मुझसे भी गलती हुई है जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और मेरा चालान ज़रूर काट दीजिए।
उसके ऊपर। आप लेकिन मानते हैं कि आगे जितने से- भी बीजेपी आगे के से- कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना उन पे सबका एक एक चलान सबका कटना चाहिए, ताकि वो अगली बार जब रैली करे, और मैं भी अगली बार रैली करूंगा तो हेलमेट डाल के। आप खुद ही ट्रैफिक पुलिस से इल्तिजा की। मैं इल्तजा करता हूँ ट्रैफिक पुलिस से कि मेरा अभिजीत जसरोटिया के नाम का आप चलान काट दीजिए और मुझे भेज दीजिए, मैं ज़रूर माफ़ी भी मांगूंगा और भुगतने भी आ जाऊँगा। एक आखिरी सवाल, कमल का फूल कहते हैं कमल का फूल अब सूख गया, अब नहीं खिलेगा। अभी आपको मैंने दिखाया पीछे कितने सारे कमल के फूल हैं। कश्मीर जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमल के फूल यहाँ पर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब कमल के फूल यहाँ पर इतने होते तो कमल के फूल भी 3 फूल तो डीडीसी चुनावों में खिले थे। आने वाले टाइम में हर एक जगह पे आपको एमएलए भी कमल के फूल वाले ही नजर आएंगे। बसंत रथ का कहना है कि अगर मुझे भाजपा सरकार मौका देती है तो मैं भाजपा सरकार के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रेडी हूं, और उमर अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्टर रह चुकी महबूबा मुफ्ती के अपोजिट जो है इलेक्शन अपने कंटेस्ट करूँगा। ज़रूर, अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए सबके द्वार खुले हैं। बसंत रथ साहब अगर आना चाहते हैं, कोई भी आना चाहता है जिसके सीने में हिंदुस्तान है और भारत माता की जय है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरी तरह से जो है वेलकम किया जाए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जी। मजीद इनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आने वाले वक्फे में किस तरीके के हालात और जो रीजनल पार्टीज़ का दावा है वो भी इन तक जो है साझा किया। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।